सो फ्रेंड, इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि 5 के टेबल को हम कैसे प्रिंट करेंगे और उसका कोड कैसे लिखेंगे। तो हम मल्टीप्लिकेशन टेबल पहला बनाएंगे। हम देखो इसमें क्लास में जाएंगे, पहला ये जो एसआरसी में जाके किस क्लास बनाएंगे, है ना। क्लास बनाएंगे जाके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के नाम से MULTIFICATI मल्टीप्लिकेशन टेबल टेबल, ठीक है। यहाँ से मैंने एक क्लास बना दिया आपके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा पैकेज हो गया, इसके अंदर में हमने क्लास बना दी। अब क्लास के अंदर में ना हमें किस तरह का आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस तरह का आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5 × 1 = 5। ओके। अब सेकंड में हमें ये चाहिए 5 5 × 10 = 15। तो लाइक दैट हमें इस तरह का चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो पहले मेन मेथड बना लेते हैं, void है ना, प्रिंट नाम का एक हम मेथड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये क्लास का अपना नेम हो गया। मैं मल्टीप्लिकेशन नाम का एक क्लास बना लिया, है ना, ठीक है। और ये क्लास क्या है, पब्लिक है ना। इसके अंदर में एक मैंने मेथड बना लिया प्रिंट के नाम से, और इसके अंदर में मैं एक लूप चला देता हूँ, फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर, ओके, एंड i = 1, ठीक है। i <= 10, i++, ठीक है। सिस आउट लिख लो यहाँ पे, SYSOUT, कंट्रोल के साथ स्पेस बार को आप ऐसे वो आपको एंटर करोगे तो इसमें आपका इस डबल कोट में मैं क्या लिखना चाहता हूँ, %d into again = d, ओके, ठीक है। इसमें फर्स्ट में मैं इनिशलाइज कर देता हूँ, 5 लेता हूँ, 5। सेकंड में i 5 और into i, ठीक है। प्रिंट एफ कर दो आप, ठीक है। कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट एफ कर दो, ये कंट्रोल शिफ्ट एफ। इससे क्या होगा कि आपका ये जो कोड है वो पूरा प्रॉपर वे में फिट हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, अभी हमें एक मेन मेथड बनाना होगा, तो इसी पे हम राइट क्लिक करके एसआरसी पे राइट क्लिक करके न्यू करके एक क्लास हम बना देंगे, ठीक है। इसमें किस नाम से बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल रनर के नाम से, ठीक है।
ठीक है। और इसमें हम एक मेन मेथड ले लेते हैं, कंट्रोल डी कर दो आप, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया आपको। ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक सेम जो क्लास का नेम है, आपका क्लास का क्या नेम है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो इसको कॉपी करो और इसी के नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे और टेबल हम इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट का दे देते हैं, है ना। न्यू एक कीवर्ड है और फिर से हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट बनाना मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया, ठीक है, JSL के क्लास में मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, TABL टेबल, और मेथड को कॉल करेंगे। कौन सा मेथड था हमारा, प्रिंट बनाया था हमने, प्रिंट। ओके। अब कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F और फिट कर देंगे इसको। कंट्रोल प्लस शिफ्ट करेंगे और कंट्रोल A से पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस F। ठीक है, ये फिट हो गया। अब हमें इसे रन करना है, तो रन करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको, रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेन मेथड है, यहाँ पे अगर आप रन करोगे तो ये रन नहीं होगा। देखो रन एज ए कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, यहाँ नहीं, क्योंकि मेन मेथड आपको होना चाहिए ना। तो मेन मेथड तो हमने ये लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तो आपको राइट क्लिक यहाँ करना पड़ेगा। तो जैसे आप करोगे रन एज एप्लीकेशन, यहाँ से हो जाएगा, है ना। देखो अभी जो हमारा आउटपुट आ रहा है इस तरह का आ रहा है 5 बट ये तो रो में आ रहा है ना, हमें तो कॉलम में चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आपको एक मेथड को कॉल करना पड़ेगा, प्रिंट ln को। सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे डॉट ln, न्यू लाइन होगा। ठीक है, कंट्रोल A कंट्रोल शिफ्ट F S, ठीक है, एंड देन रन करो। तो रन कहाँ से करेंगे, आपको मैंने बताया हुआ, कंट्रोल F11 भी करोगे तो आप रन हो जाएगा। देखो रन। दूसरा मैंने आपको लास्ट क्लास में यहाँ से ही बताया था, यहाँ से भी रन हो जाएगा। तीसरा मैंने क्या बताया था, राइट क्लिक करके भी आप रन कर सकते हो जावा एप्लीकेशंस। तो ये कंसोल में आपका आउटपुट, सॉरी 5 और समथिंग रॉन्ग, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, आई होगा, सॉरी शिफ्ट, रन करो। आप डबल क्लिक करके इसे आप प्रोस्पेक्टिव को सही कर सकते हो। ये आपका करेक्ट आउटपुट आ गया। ठीक है, 5 की टेबल प्रिंट हो गई। तो अब एक बार प्रोग्राम को हम डीबग करके देख लेते हैं। तो हमें पहले क्या किया, हमने एक क्लास लिया मल्टीप्लिकेशन टेबल के नाम से, है ना। ठीक है, और ये क्लास कैसा है, पब्लिक है, एक्सेस मॉडिफायर इसका क्या है, पब्लिक है। ठीक है, प्रिंट एक हमारा मेथड है, उसके अंदर में हमने फॉर लूप चलाया, है ना। इंट इनिशियलाइज किया i=1, i<10 और i++, और ये हमने सिस्टम से इसको प्रिंट किया। ठीक है, %d से। ठीक है, और प्रिंट ln क्या है, प्रिंट ln जो आपका आउटपुट रो में आ रहा था तो अभी कॉलम में आ रहा है, न्यू लाइन के लिए होता है, करेक्ट। ठीक है, और हमने सेकंड वाले क्लास में क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, एक दूसरा क्लास बनाया मल्टीप्लिकेशन टेबल रनर के नाम से, और उसमें हमने मेन मेथड को लिखा, और उसके साथ मैंने रेफरेंस ऑब्जेक्ट से, रेफरेंस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या था, टेबल, उस रेफरेंस के ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल किया। कौन से मेथड को कॉल किया, यहाँ पे। तो अब आप जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से भी डायरेक्टली मेथड पे आ सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली देखो
यहाँ पे आए और डायरेक्टली कंट्रोल कैसे आएगा, कंट्रोल प्रेस करके और इसको माउस से बटन से यहाँ करो मल्टीप्लिकेशन टेबल, देखो आ गया आपको कि यहाँ से आपका प्रोग्राम का फ्लो है। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन का टेबल 5 के टेबल को का प्रोग्राम को हम राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में काफ़ी टाइम पूछा जाता है, तो मेक श्योर कि आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।